अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और जैसा कि मैंने अपनी बहरिया टाउन और रिंग रोड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है उसके रेट अब स्टेबलाइज होंगे और फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट्स में जंप थोड़ी सी आनी है और ऑलमोस्ट 40 लैक्स को टच कर गए हैं रेट इसके। कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा 32, 33 इसके अंदर 10 मरले का एक प्रीसेंट 3, 4, 5 इस एरिया में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता था कॉर्नर बुलेवार्ड पार्क फेसिंग, यानी अच्छी जो कैटेगरी है इसका। जनरल प्लॉट इससे नीचे थे और अब अगर आप देखें तो 38 से 42 लाख तक रेट चले गए हैं इनके। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये रेट किसी रीज़न की वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। 1.5 साल पहले जब रेट बढ़ना स्टार्ट हुए थे, लग रहा था कि अब इंक्रीज़ होंगे। उस वक़्त भी लोग कह रहे थे कि जी थोड़े से रेट ऊपर गए थे कि बबल बन गया है, ये बस्ट हो सकता है बहुत जल्दी। और एक और तबका था जो कह रहा था कि जी ये आर्टिफिशियल इंक्रीज़ है, ये मुड़ के वापस रेट उसी लेवल के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेज़ 8 एक्सटेंशन का 10 मरला प्लॉट मैक्सिमम कितना उठ चुका है माजी में। 2013 के एंड 14 के स्टार्ट में इसी जगह पर जब कोई डेवलपमेंट नहीं थी और फेज़ 8 की भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं थी, ये प्लॉट 33 to 34 लाख तक जा चुके हैं। और अभी तकरीबन 7-8 साल के बाद इनमें इंक्रीज़ अगर मैक्सिमम 42 भी आप देख लें तो 8 से 9 लाख का इंक्रीज़ है सिर्फ। अभी भी इतने नहीं इंक्रीज़ हुए रेट। सेकेंडली आप ये चीज़ भी देखें कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन एक फ़ेज़ से गुज़र रहा है। फेज़ 8 जो है वो कम्प्लीटली हैंड ओवर हो चुका है, वहाँ घर बनने लग गए हैं, रेट बहुत ऊपर चले गए हैं और फेज़ 8 आखिरी ब्लॉक रह गया है बहरिया टाउन रावलपिंडी का। और ये एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुज़र रहा है जिसमें इसने फ़ाइलों से कन्वर्ट होना है प्लॉट्स में। MR6 के अराउंड हो गया, प्रीसेंट 1, 6 जो 5 है उसके अंदर अच्छा खासा एरिया कन्वर्ट हो चुका है, डेवलप भी हो चुके हैं प्लॉट। और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो सेमी डेवलप्ड है, यानी कि अच्छा खासा काम चल रहा है। लेकिन फिर भी एक मेंटालिटी कम्प्लीटली अटकी हुई है उधर ही कि किसी तरीके से रेट ये नीचे आए। ओबियसली चंद अरसे पहले की बात है जब ये नेगेटिव में थे। 5 मरला अगर 8 लाख का लॉन्च हुआ था तो वो 5-6 लाख के ऊपर भी ट्रेड हुआ था। वहाँ से रेट चढ़ते चढ़ते 5 मरले के 20 से 24-26 लाख तक भी गए हैं। अगर इस हद तक गए हैं तो इसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट DHA वैली भी था जो बहरिया टाउन और DHA का जॉइंट वेंचर था। HRL भी इसमें शामिल था। उसके रेट भी 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख इसी तरह ही इसके अराउंड थे। 8 मरला का 10, 12, 16 तक, 18 तक गया था।
5 मरला के 5, 6, 7, 8 नेगेटिव इसी तरह ही मिल रहे थे। अभी वहाँ देखें बैंक लोन देना स्टार्ट हुआ है तो कितनी बड़ी जंप आई है वहाँ पर। वो अलग बात है कि एक बहुत बड़ी तादाद प्लॉट्स की मिलनी नहीं है लोगों को। और मैं अक्सर ये बार बार कहता हूँ कि अगर आपका रिमेनिंग बैलेंस है या सरचार्ज 200 रुपये से ऊपर है और वेव ऑफ हुआ है तो ऐसा प्लॉट रखने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि बाकियों की तो बैलेट हो जाएगा लेकिन इनका बैलेट होने में एक लंबा अरसा मज़ीद आपको वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो वहाँ पर DHA ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, मशीनरी लगा दी है, ज़मीन भी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन पहली तरजीह वो है जिनकी सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, कोई बैलेंस अमाउंट नहीं है, सरचार्ज अव्वल तो लगा नहीं है, अगर लगा है तो बहुत थोड़ा लगा है, मामूली सा लगा है, और अगर लगा भी है तो वेव ऑफ नहीं करवाया, उसकी बाकायदा जो पेमेंट है वो की गई है। तो ये अच्छी खासी तादाद में ये फ़ाइल्स हैं ऐसी। तो पहले इन सब की बारी आएगी और इसके बाद जो दूसरी फ़ाइल्स हैं जो इन फीचर्स में, इन कैटेगरीज़ में नहीं आती, इसके बाद DHA सोचेगी उनका। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा हुआ। तो DHA वैली और फेज़ 8 एक्सटेंशन ये 2 प्रोजेक्ट थे जो एक साथ चल रहे थे, दोनों स्टक हुए पड़े थे, दोनों नेगेटिव में थे। DHA वैली पर भी काम स्टार्ट हो गया है और बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन पर भी काम स्टार्ट हो गया है और पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये फेज़ 8 एक्सटेंशन कंप्लीट करके हैंड ओवर किया जाए। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फेज़ 8 एक्सटेंशन के आगे भी इनकी 40-50 हज़ार कनाल की बहरिया टाउन की लैंड है जो रिंग रोड के दूसरी तरफ आती है और उसे भी इन लोगों ने जल्द अज जल्द आबाद करने की प्लानिंग करनी है, क्योंकि वो ज़मीन रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा अगर वो डेवलप करके दे देते हैं। अगर आप नेबरहुड में देखें, DHA फेज़ 3 के रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं और नेबरहुड में तो नहीं आता, थोड़ा आगे जाकर कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है, वहाँ पे लोगों को अभी तक प्रॉफिट ही उनका अटका हुआ है। तो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में रेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं, आप दूसरे डेवलपिंग जो ग्रोथ पोटेंशियल जिन सोसाइटीज़ में है, B17 देख लें, गुलबर्ग देख लें, इन दोनों के रेट इंक्रीज़ का पहले पैटर्न देखें। गुलबर्ग में और B17 में अंधाधुंध रेट इंक्रीज़ हुआ है, जबकि बहरिया टाउन में 28 से 32-35 के दरमियान रेट अच्छा भला कंसोलिडेट हुआ है और तकरीबन 6 महीने तक कंसोलिडेट हुआ है और इस कंसोलिडेशन के दौरान नीचे नहीं गया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही उठता रहा। अब तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता हुआ है, अच्छी खासी जंप आई है बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट्स में। समझ लें पिछले 1 महीने में 4-5 लाख की कम से कम जंप आई है। तो अगर आप हिस्टोरिक प्राइसेस से देखें तो फिर भी इतना प्रॉफिट नहीं है और 10 मरला के जो प्लॉट डेवलप हो रहे हैं, यानी अंडर डेवलपमेंट हैं पिंडी इस्लामाबाद की दूसरी सोसाइटीज़ में, आप बेशक गुलबर्ग का P4 जो है ये देख लें, काफ़ी दूर जाकर आता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का, अच्छे भले रेट्स हैं वहाँ पे। अब बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है 10 मरला इसका देखें आप, इसके तो कुछ रेट्स नहीं है उसके मुकाबले में, कम से कम
34-35 लाख कम अज़ कम थका हुआ प्लॉट इतने का है। और B17G ब्लॉक अगर देखें आप, या फैसल हिल्स में जो बन रहा है अभी एरिया, 10 मरले के प्लॉट देखें वहाँ पे, तो 5 मरले के प्लॉट्स का भी रेट अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। तो अभी भी अगर कुछ लोग कह रहे हैं जिनके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो गए हैं कि अब गिरने वाला रेट, अब गिरने वाला है, रेट ऐसे नहीं गिरते। 6 महीने तक एक रेंज में रेट कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट हुए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ ये आनी है, बहुत स्ट्रॉन्गली रेट इंक्रीज़ होना है। गुलबर्ग और B17 अंधाधुंध इंक्रीज़ होते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसोलिडेशन फेज़ में अब वो दाखिल हुए हैं पिछले 1 मंथ में। और अब वहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन भी होता है, थोड़ा राइज भी होता है, इसी रेंज में घूमते घूमते अल्टीमेटली B17 के रेट्स हैं तो इंक्रीज़ होना है। अगर गुलबर्ग को देखें, वहाँ पे 2-4 ब्लॉक्स के अंदर P1 हो गया, K ब्लॉक हो गया, जो A ब्लॉक है, वहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 मशीनरियाँ लगा कर थोड़ा बूस्ट देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। इन्होंने फ़िलहाल कंसोलिडेट होना है। तो दिल मजबूत रखें, अच्छी खासी 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ये जंप आया है, और ये लग रहा था कि ऑर्चर्ड भी इसके नज़दीक ही है, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। वहाँ पे अनडेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड सेमी डेवलप्ड जो प्लॉट है वो 50, 55, 60 इसकी रेंज के अंदर है। तो एक्सटेंशन से तो कोई दुश्मनी नहीं है ऑब्वियसली कि इसका रेट वहाँ तक जा नहीं सकता। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये डीलर इसके 10 मरले प्लॉट को 5 मरले के रेट के अराउंड क्यों रखते हैं। अब डेवलपमेंट चार्जेस अभी बहरिया ने नहीं लिए, तो उसका तकरीबन 2-3 लाख एक्सपेक्टेशन है, इंस्टॉलमेंट पे होंगे 2-2.5-3 लाख मैक्सिमम। लेकिन फॉर एग्जांपल आप 10 लाख भी निकाल दें, ऑर्चर्ड में डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, एक्सटेंशन में अभी पेड नहीं हैं। अब 10 लाख भी फॉर एग्जांपल, इतने नहीं होंगे लेकिन फॉर एग्जांपल 10 लाख भी निकाल दें, तो 55-60 लाख के अराउंड अगर नॉन डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड प्लॉट आ रहा है, तो तकरीबन 45 लाख, जो मैं 42 और 45 लाख की रेंज का बता रहा हूँ, तकरीबन इसके अंदर तो प्लॉट बनता है जो एक्सटेंशन का 10 मरले है। और सेकेंडली बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन या बहरिया टाउन में रेट गिरने का मज़ीद चांस इसलिए भी नहीं दिख रहा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई नई इन्वेंट्री बहरिया के पास लगता है नहीं है। अगर होती तो शायद अब तक वो ड्रॉप कर चुका होता। जैसे बहरिया टाउन लाहौर में की है उन्होंने, नई इन्वेंट्री फेंकी है उन्होंने, नई डील्स आई हैं, लेकिन बहरिया टाउन रावलपिंडी में नहीं अभी तक आई। अगर होती तो फेंक चुकी होते, जैसे फैसल हिल्स का आप लोगों ने देखा है कि उन लोगों ने नई इन्वेंट्री फेंकी थी, डिस्काउंट दिया था, एडीसी करवा लिया था। ऑब्वियसली ख़ुद भी सोसाइटी ने कमाना होता है, तो ये बहुत अच्छा चांस था बहरिया के लिए, वो कमा सकता था। लेकिन 2-3 साल पहले आप देख चुके होंगे कि उन्होंने अच्छी खासी इन्वेंट्री फेंकी थी 10 मरला 35 लाख के रेट पे बहरिया टाउन फेज़ 8 में। एल ब्लॉक हो गया, F3 हो गया, G ब्लॉक हो गया, इस सब जो एरिया है इसके अंदर, तो वो मेरे ख्याल में फेंक चुके हैं। मज़ीद सोसाइटी इसमें से कमाने की पोजीशन में नहीं लगती कि इन्वेंट्री फेंक के कोई रेट नीचे गिरा के कुछ कमा लें ऊपर के रेट पे। अब बहरिया टाउन कराची की बात करते हैं तो वो वैसे भी नई इन्वेंट्री नहीं फेंक सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा फाइलें उन्होंने छापी हैं कि वो फाइल सक आउट जो है वो करने के फेज़ में है। वो उन्हें हॉरिजेंटल से वर्टिकल पे एडजस्ट करवाने लगे हुए हैं, या फिर
चेक्स दे रहे हैं, पे बैक जो है वो कर रहे हैं, अमाउंट उनका रिफ़ंड जो है वो कर रहे हैं, तो इससे भी नीचे गिरने के चांसेस नहीं लग रहे। अब एक और चीज़ देखते हैं, पाक रुपये डिवैल्यू हुआ है। तारीख़ के सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पिछले साल भेजे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, तो डिवैल्यूएशन की वजह से इस दफ़ा भी अच्छा खासा अमाउंट, डॉलर टर्म्स में नहीं, पाक रुपीज़ टर्म्स जो है मैं कर रहा हूँ बात, उसमें अच्छा खासा अमाउंट आना है, और वो सारा ओबियसली रियल इस्टेट में लगना है। और बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन अभी तक हाईली अंडर वैल्यू है, और आप सब जानते हैं DHA और बहरिया टाउन ये दोनों ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं। बाकी सब सोसाइटीज़ बाद में आती हैं, पहला नंबर इनका होता है। और गुलबर्ग, बहरिया टाउन, B17 और इन एरियाज़ में कंसोलिडेशन चल रही है, तो इस दौरान अगले 3 से 6 माह के अंदर, 6 माह तो नहीं, 3 माह समझ लें, 3 माह के अंदर कमाने के लिए कहाँ जाएंगे लोग? पूरे शहर में अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट कौन सा है? ओबियसली बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन ही अंडर वैल्यूड है। जैसे मैंने प्राइस चार्ट कंपैरिजन लास्ट टाइम जो आपको शो किया था, अभी भी बहुत कम रेट हैं, और 2013-14 के मुताबिक देखें तो आपका गेन अभी तक, उस वक़्त अगर किसी ने प्लॉट परचेज़ किया था 33-34 पे, तो उसका गेन 7-8-9 लाख के अभी तक, इतना फ़र्क नहीं पड़ा 7-8 साल के बाद भी, 6-7 साल के बाद। जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है वहाँ पर ये हो नहीं सकता कि जहाँ पर अदरक, प्याज, लहसुन बहुत महंगे हो जाएं, लेकिन वहाँ पे प्लॉट जो ज़मीन है उसकी वैल्यू उधर की उधर ही रहे, हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी चलने लगा है। 2013-14 में तो बहरिया टाउन फेज़ 8 के कई ब्लॉक्स डेवलप नहीं हुए थे, तो पैसा वहाँ भी, जो इन्वेस्टमेंट आती थी वहाँ भी चली जाती थी, एक्सटेंशन के बजाय लोग चले जाते थे वहाँ भी। बहरिया टाउन, कराची ने सारा पैसा सक आउट कर लिया था, यहाँ का सारा पैसा चला गया था वहाँ पर। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी इसी वजह से स्टक हो गया था, लेकिन अब वो केस भी नहीं है कि सारा पैसा जाए वहाँ, तो सारा पैसा इसी साइड पर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि एफिडेविट फाइल्स, ओपन फाइल जो हैं, इनके अंदर इलीगल पैसा, यानी कि जो गैर मुल्की हैं, अफ़गानी हो गए, ये इनका पैसा लग सकता है, वो लगकर अच्छा खासा ऊपर गया है। उनकी भी अब कंसोलिडेशन चलनी है, एक रेट, नेचुरल रेट जो बनता है वहाँ पर झाग बैठनी है ये, इसके बाद फिर कोई और इंक्रीज़ आ सकता है। एक तरफ लोग कह रहे होते हैं कि क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं क्लाइंट्स को बोल रहे होते हैं कि ये आर्टिफिशियल प्राइस हाइक है। तो ये बात समझ से बालातर है। कोई टेक्निकल आदमी हो ना, जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस या एनालिसिस उनका कोई नॉलेज रखता हो, तो वो कम से कम ऐसी दोहरी मेयार वाली बातें नहीं कर सकता। अब बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्लॉट्स का आहिस्ता आहिस्ता स्टेटस चेंज हो रहा है। मैप पर फाइल्स के बजाय, मैप पर प्लॉट्स के बजाय, ये अब सेमी डेवलप्ड और डेवलप्ड में तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप बैठें और देखें कैसे इसकी कीमत इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, फिर दो बातें बतानी थी कि रिंग रोड से रिलेटेड, ये अब दिसंबर तक देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तेज़ी आती जाएगी बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट्स में। वजह इसकी ये है कि इंटरनल सोर्सेज में न्यूज़ ये सर्कुलेट कर रही है कि रिंग रोड
जो है, या रावलपिंडी बाईपास रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा रिंग जो बनना था वो अब चांस ख़त्म हो गया उसका। अब से बाईपास रोड बननी है ये जीटी रोड से मोटरवे M2 जो है ठलिया इंटरचेंज तक। तो अंदरूने खाना ये ख़बर चल रही है कि जी पहले तारीखें दे के कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती थी, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निकाला ही नहीं था प्रोजेक्ट, उसे PSDP में डालना था, तो पिछला ही उठा के थोड़ी सी चेंज करके भेज दिया था जो रिजेक्ट हुआ था। तो अब ये डेट्स दे के बार बार बेइज्जत होने के बजाय अब ये सारी वर्किंग चुपचाप अपनी कंप्लीट जो है ये कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर से मार्च तक जो है, दिसंबर का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मार्च का इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे PSDP में कर रहे हैं और PSDP गवर्नमेंट ने बनाना है, तो गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रोबेबली FWO को ही लगाना है इधर। पहले भी चांसेस लग रहे थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा यकीन होता जा रहा है कि FWO को ही मिलना है। और मरगला एवेन्यू से FWO ने तकरीबन अंदाज़न मार्च तक फ़ारिग हो जाना है इंशाल्लाह। मरगला एवेन्यू रवां दवा हो जाएगी ट्रैफिक उस पर इंशाल्लाह। तो फिर ये रिंग रोड जो है इस पे काम करने के काबिल होगी। मशीनरी हालांकि कोई टेंशन नहीं होती, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन मे बी ये एक रीज़न हो, तो इसको मार्च तक जो है, दिसंबर से मार्च तक ये कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि इसका इफ्तिताह दिसंबर में शायद हो जाए। अब ये अंदरूने खाना ये ख़बर चल रही है, तो इसके साथ साथ बहरिया के रेट्स में भी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन स्पेशली इसमें भी इंक्रीज़ आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये लई एक्सप्रेस वे जो है बताया था इसका, कि अगर ये बन जाती है, पहले अमार शहीद चौक तक आना था, अब अमार शहीद चौक को ठीक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से लई एक्सप्रेस ने गुज़रना है, तो वो स्वां रिवर जो बहरिया टाउन के पास आता है वहाँ तक इसने, जहाँ गिरता है वहाँ तक इसने आना है, लई नाला जहाँ पे स्वां रिवर में ये गिरता है। तो बहरिया टाउन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऑब्वियसली फ़ेज़ 1 to 6 और 7 रेट इंक्रीज़ होंगे, तो फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के भी ऑब्वियसली रेट इंक्रीज़ होंगे। अभी फ़िलहाल काम नहीं इस पे हुआ, लेकिन कुछ अरसे पहले, एक हफ़्ते पहले प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ़ किया गया है इसके ऊपर, और कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं सैयद गुलजार हुसैन शाह, इन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है ये बनानी है, इस्टेब्लिशमेंट करनी है, इसकी इस्टेब्लिश करनी है बहुत जल्द, ताकि ये इस मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट को ओवरलुक जो है वो कर सकें। और ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है PMU, इसका PDWP जो है पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, ये 4 जुलाई को इसका अप्रूवल दे चुकी है ऑलरेडी, ताकि अर्बन रीजनरेशन जो है इस लई जो नाला है इसके अराउंड हो सके। जैसे रिंग रोड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ये अल्टरनेट रूट जो है ये भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रैफिक जाम आप देख चुके हैं, और एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा ये, इस नाले के ऊपर एक्सप्रेस वे बन जाती है, परमानेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा जो सैलाब आता है इसकी वजह से, मानसून के सीज़न में जो फ्लडिंग होती है। अच्छा, इसकी लैंड का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, और कमिश्नर जो है इन्होंने लैंड एक्विजिशन जो है उसका काम स्टार्ट करना है, ताकि काम इसका स्टार्ट हो जाए। लेकिन डॉन 2-3 दिन पहले की न्यूज़पेपर में ख़बर आई थी कि जी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर वसीम ताबिश जो जिन्हें सस्पेंड किया गया था रिंग रोड उसके अंदर, उनके बाद इस पोस्ट पे कोई बंदा लगाया है नहीं, तो लैंड एक्विजिशन जो है वो नहीं हो सकती जब तक इस पोस्ट पे कोई बंदा ना लगाया जा सके। और तब तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा गया है कि वो इसको
परसू करे। और ओबियसली ये चौहान डैम से 6 यूनियन काउंसिल्स को पानी भी सप्लाई करने का प्लान है इसका। वहाँ पर भी इन लोगों ने लैंड एक्वायर जो है वो करनी है, तो वहाँ का काम भी रुका हुआ है। अच्छा, ये नाला लई जो है इसकी टोटल लेंथ 16.5 किलोमीटर होगी। आईजेपी रोड को जाके कनेक्ट करना है इसने, और इसके रास्ते में 1604 ये घर आएंगे। और ऑब्वियसली इनको मूव करना होगा यहाँ से। तो टोटल 1279 कनाल ज़मीन एक्वायर की जाएगी, जिसमें से 1035 तो नहीं 36 कह लें 35.9 1036 कनाल प्राइवेट लैंड है। 132.4 कनाल जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड वर्क्स जो है उसकी है मलकियत। 54.72 कनाल जो है चकलाला कैंट बोर्ड की है, और 56 कनाल जो है रावलपिंडी जो कैंट है ये इसकी है। तो अगर इसके ऊपर भी लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट होती है और कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल होती है, तो ओबियसली ये आईजेपी रोड से लीड कर रहा है बहरिया टाउन तक। तो इसके रास्ते में और बहरिया टाउन तक जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ आएंगी उनके रेट इंक्रीज़ होंगे। तो बहरिया टाउन का भी रेट अकॉर्डिंगली मैंने जैसे कि बताया था इंक्रीज़ होगा। एक अल्टरनेट रोड मिल जाएगी। जैसे बहरिया टाउन पहले शहर से बाहर होता था, अब बिल्कुल बीच में आ गया है। तो इसी तरह से रिंग रोड बनती है, तो रिंग रोड के अराउंड जो सोसाइटीज़ होंगी DHA 3 बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन, आगे रोडन इनक्लेव बनने लगा है वो डेवलप कर लेते हैं, और कैपिटल स्मार्ट सिटी तो काफ़ी नीचे निकल गया वहाँ से। CBR फेज़ 2 जो है वो देख लें, तो इनके रेट्स में अच्छा खासा इंक्रीज़ आ सकता है। तो अभी तक फैक्टर्स जितने भी हैं उन सब में यही कंक्लूजन हो रही है कि ये डिमांड ही इंक्रीज़ हो रही है, इनसे पैसा ही इंक्रीज़ हो रहा है। ऑल्दो सोसाइटीज़ जो हैं जिनके NOC स्टक हैं उन्हें अप्रूवल देने के लिए जल्दी करने का गवर्नमेंट ने कहा है, ताकि डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी आए मार्केट में, ताकि रेट स्टेबलाइज हों। लेकिन एक बात याद रख लें कि एक सोसाइटी का रेट डेवलपमेंट की वजह से जिस लेवल तक पहुंच जाता है उससे गिरना फिर मुश्किल होता है। बहरिया टाउन नया नया बना था, लंबी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, तो इसलिए एक वक्त था कि बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 7 फेज़ 8 इनके रेट कुछ गिर जाते थे। लेकिन अब उस टाइप की आर्टिफिशियल रेट्स अब नहीं हैं, अब बहुत ऑर्गेनिक टाइप के रेट्स हैं जो कि फुली कंसोलिडेशन के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये जो लोग भी कह रहे हैं कि जी आर्टिफिशियल रेट्स हैं गिरने वाले हैं, हालांकि ख़ुद भी यही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी उन्हें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं बहुत प्लॉट परचेजिंग के लिए। देखें, फ़ोन कॉल्स ऐसे ही नहीं आती हैं। जब एक ग्रोथ आ रही होती है, जब एक डिमांड आ रही होती है, उस वक़्त ही फ़ोन कॉल्स आपको आती हैं। वरना वो दौर भी देखा है जब बहरिया टाउन में कोई प्लॉट लेना हो तो 2-3 हफ्ते भी वेट कर लेते थे आप, तो डीलर लग के आपके साथ क्या नाम है आपको विज़िट कराते थे, देखते दिखाते थे, देखते थे। लेकिन अभी वो नहीं, अब जल्द अज जल्द डील कंप्लीट करने पे जब काम ज़्यादा आ जाता है तब ये चीज़ नहीं होती। 2-3 हफ्ते नहीं मिल सकते आपको, तब डील जल्द अज जल्द क्लोज करने की बात होती है। तो सब हौसला रखें। माशाल्लाह बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करने लगी है। एक नॉर्मल प्लॉट प्रीसेंट 6 और 1 जो है इसमें तो कोई प्लॉट ही नहीं जो डीलर्स है ये दे रहा उनको। जिन जिन के जर्नल कैटेगरी के भी प्लॉट्स हैं या हाई टेंशन वायर्स के पास भी प्लॉट्स हैं, वो भी लोग दबा के बैठे हुए हैं
केजी अब रेट इंक्रीज़ होना है ऊपर। तो जो B17 का प्राइस हाइक आया था, रेज हुए थे रेट्स, वो तो अभी लोग फाइल्स दबाना इधर स्टार्ट हुए हैं। पहले तो किसी ने फ़ाइल दबाई नहीं है। आप ख़ुद देखें, अच्छे खासी इन्वेंट्री पड़ी होती थी मार्केट में। ऑल तो बहरिया टाउन में इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती है सर्कुलेशन में। लेकिन जो आगे न्यूज़ दिख रही हैं, जो ख़बरें दिख रही हैं, आगे जो हालात दिख रहे हैं, उससे लगता है मज़ीद जंप फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में आना है। क्योंकि 2013-14 के लिहाज से कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं है रेट्स का, और डेवलपमेंट ना होने की वजह से, लोगों का इंटरेस्ट ना होने की वजह से, आप देख लें, आपको बैंक में पैसे रखकर इतने पैसे मिल ही नहीं रहे जितना कि रियल इस्टेट आपको ये दे रही है। आप वापडा टाउन या दूसरी तीसरी जगहों पे चले जाएं जो कि दूर हैं, शहर से एक्सेस नहीं है, वहाँ भी 10 लाख प्लॉट किस रेंज तक पहुँच गया है। यूनिवर्सिटी टाउन जिसका स्टैंडर्ड नहीं है इतना, वहाँ भी 5 मरला प्लॉट कितना ऊपर जा चुका है। तो बस आप सुनते जाएं बातें कि जी आर्टिफिशियल है, अभी गिरने वाला है, अभी गिरने वाला है। पिछले 1.5 साल से यही बातें आप सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं गिरना। क्योंकि जैसे पहले मैं बताता हूँ कि सप्लाई डिमांड जो कर्व अभी काफ़ी ऊपर रेट्स ले जाता हुआ दिखा रहा है, और बीच में काम नहीं भी होता, इनॉग्रेशन ही हो जाता है, इफ्तिताह ही हो जाता है रिंग रोड का। तो बहुत अच्छी जम्स आनी है, जैसे B17 में आई हैं कि 30-32 लाख का प्लॉट कैसे 70-78 लाख पे 5 मरला पहुंच गया। अभी भी 68 इसके अराउंड है। बेशक लोग कहें गिर गए हैं रेट, लेकिन 30 से उठ के 78 तक जाके 70 तक भी अगर रेट है तो वो गिरा हुआ नहीं उसे कहते। चंद अरसे में कंसोलिडेट हो जाएगा, और इंशाल्लाह मरगला एवेन्यू जब ट्रैफिक चलेगी उधर, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है 1 करोड़ के डिजिट को अच्छा प्लॉट लाजमी टच करेगा उसको इंशाल्लाह। हालांकि आपको याद होगा 40-50 के ऊपर भी लोग कह रहे थे बहुत ऊपर उठ गए हैं रेट, बहुत ऊपर। बहरिया टाउन में अभी वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई, और ओबियसली मैं बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और बहरिया टाउन और DHA फ़ेज़ 3 की लोकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक साइड से GT रोड है, दूसरी साइड पे रिंग रोड बन जाती है, तो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बेचने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसे हाथ में रखें, बेच कर पछताएँगे। चलें, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, इजाफ़ा करे आपके रिस्क में, और काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मोस्टली बीच में रिंग नहीं डाल रहा होता बार बार, ताकि तसल्ली से सुकून से आप जो है ये सुन लें। लास्ट में ही बताता हूँ, और वो अलग बात है कि मेजॉरिटी लास्ट तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वीडियोस मेरी उस तरह की है नहीं 2 मिनट में एक बात जो है वो कह दूँ, तब तक दिल मुतमईन नहीं होता खुल के बात जब तक ना हो। और कुछ लोगों की तरफ से आता है कि जी ऐसा भी बोलते हैं, वीडियो भी लंबी होती है। तो यार मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वो देनी है, जो मेरा बोलने का स्टाइल है मैंने उसी तरह बोलना है। आपको टेंशन होती है सुनते हुए, या प्रॉब्लम होती है, इन शॉर्ट चाहते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस भी बहुत सारे लोगों की होंगी, वो देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही स्टाइल है, तो इसे एटलीस्ट चेंज करना मुश्किल होगा। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना,
कोई भी आप बाइंग सेलिंग करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ होता है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।